आरुषि 6.5 साल की थी जब वह एक मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी भीड़ में आरुषि अपने माँ बाप से बिछड़ गई। उसके बाद वह कभी उनसे नहीं मिल सकी। मेले में आरुषि को एक आदमी गोविंद मिला। ए लड़की, क्यों रो रही हो? अंकल, मेरे मम्मी पापा न जाने कहाँ खो गए हैं। वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे उनके पास जाना है। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा वो तो मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग घर जा रहे हैं, तुम हमारी बेटी का ध्यान रखना। लेकिन वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए अंकल? बताता हूँ। पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं आराम से बैठकर बताऊंगा। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तो चली जाओ ना। जानती हो, इतनी भीड़ में कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा, फिर अपने घर कैसे जाओगी? आरुषि डर के मारे उस आदमी के साथ चल दी। गोविंद बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता और मार पीट कर उनसे भीख मंगवाता। आरुषि ने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक लड़की बोली, आ गई नई मुर्गी। अब इसके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। अच्छे घर की दिखती है, क्या पता इसके घर वाले इस तक पहुंच जाएं और इसे यहाँ से ले जाएं। आरुषि उन बच्चों की बातें सुनकर डरने लगी और कहने लगी, मुझे घर जाना है। मुझे इन गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना। गोविंद उसे धक्का देते हुए बोला, रोना बंद कर और आज से तू यहीं रहेगी इन बच्चों के साथ, समझी? गोविंद ने चाकू निकाला और आरुषि की गर्दन पर रखते हुए बोला, जैसा मैं कहूँ वैसा करती रहे, नहीं तो तुझे तो मारूंगा ही, साथ में तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा। नहीं नहीं, आप मम्मी पापा को कुछ मत करना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, कल मैं तुझे काम समझा दूंगा और ध्यान रखना, मेरे आदमी तुझे दूर खड़े देखते रहेंगे। अगर भागने की कोशिश की तो देख लेना फिर। अगले दिन गोविंद ने उसे पहनने के लिए फटे हुए गंदे कपड़े दिए और भीख मांगने भेज दिया। आरुषि डर के मारे जैसे जैसे गोविंद ने सिखाया था वैसे वैसे ही भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबूजी। 2 दिन से भूखी हूँ, खाना नहीं खाया। कैसे कैसे लोग हैं। अरे बच्चे पैदा करके सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। चल भाग यहाँ से। आरुषि एक औरत के पास पहुंची और कहने लगी, मेम साहब कुछ पैसे दे दो, भूखी हूँ। मेम साहब पैसे देते हुए बोली, हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची भीख मांग रही है, ये लो और पेट भरकर खाना खा लेना। शाम को गोविंद ने जब आरुषि के पैसे गिने तो वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश, तूने तो पहले ही दिन 500 रुपए कमा लिए। कल और अच्छे से मांगना है। 6 साल गुजर गए। गोविंद मर गया, लेकिन वो मासूम बच्चे जो उसकी कैद में थे अपने माँ बाप का चेहरा और अपने घर का पता तक भूल चुके थे। याद था तो सिर्फ इतना कि हाँ, वो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं। अब वही एक दूसरे का परिवार थे। आरुषि उन बच्चों से बोली, वो तो मर गया, लेकिन अब हम कब तक भीख मांगते रहेंगे? हमारा घर कहाँ है? कहीं जा भी नहीं सकते। हमें तो कुछ भी याद नहीं। भीख नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे? पेट भरने और तन ढकने का कोई दूसरा उपाय है तो बताओ। सही कहती हो शिवानी, अब हमें अपना नहीं, इन छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ आरुषि, कल से इन्हें भी साथ ले जाया करेंगे। क्या पता इन्हें देखकर इनके परिवार वाले ले जाएं। अगले दिन वह भीख मांगने निकली। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फूल बेच रहा है। तभी रास्ते में कोई कार वाला उसे टक्कर मारकर चला गया। वह गिर पड़ा और उसके सारे फूल बिखर गए। आरुषि दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, बाबा आपको तो पैर में चोट लग गई। पाँव की चोट तो ठीक हो जाएगी बेटी, लेकिन मेरे सारे फूल खराब हो गए। आज अगर फूल बेचकर समय से घर नहीं पहुंचा तो अपना गिरवी रखा घर साहूकार से नहीं बचा सकूंगा। गिरवी रखा घर? हाँ बेटी, केवल 1000 रुपए की जरूरत है। चोट ना लगती तो ये फूल बेचकर कुछ कमा लेता, मगर अब। आप चिंता मत करो बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके फूल बेचकर पैसे लाती हूँ, आपका घर बच जाएगा। आरुषि उस बूढ़े आदमी के फूल बेचने लगी। फूल ले लो, फूल, रंग बिरंगे फूल। अरे ये तो वही लड़की है जो भीख मांगती थी। अच्छा किया फूल बेचने लगी। आखिर कब तक भीख मांगती? अरे भिखारियों की भी कोई जिंदगी होती है क्या? एक आदमी आरुषि के पास जाकर बोला, बड़े सुंदर फूल हैं, क्या तुम मुझे अपने सारे फूल बेच सकती हो? दरअसल मेरी बेटी की शादी है, उसकी डोली सजाने के लिए मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। हाँ क्यों नहीं। क्या कीमत लोगी इनकी? बाबूजी 1000 दे दीजिए।
अच्छा ठीक है, ये लो, जल्दी मुझे फूल दे दो। आरुषि ने उसे सारे फूल दे दिए और पैसे लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंची और कहने लगी, ये लो बाबा पैसे, और जल्दी अपना घर छुड़ा लीजिए। धन्यवाद बेटी। मैं सोच रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतने फूलों का भार उठा नहीं सकता। क्या तुम मेरे फूल बेच सकती हो? हाँ बाबा, मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ठीक है बेटी, मैं कल से तुम्हें फूल लाकर दे दूंगा और तुम उन्हें बेच देना। उसमें आधे पैसे तुम्हारे होंगे और आधे मेरे। आरुषि बहुत खुश हुई। उसे नया काम मिल गया था और उसके इस काम से अब वहाँ किसी बच्चे को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगले दिन से बाबा उसे फूल लाकर देने लगे और वह वहाँ इधर उधर फूल बेचने लगी। उसे सब फूल वाली भिखारिन कहने लगे। कुछ दिन गुजर गए। तबीयत खराब होने की वजह से बाबा उसे फूल देने नहीं आ सके। आरुषि को चिंता होने लगी कि बाबा तो बीमार हैं, अब फूल कहाँ से आएंगे। वह बाबा के पास गई और बोली, बाबा, ग्राहक मेरे पास आकर फूल मांगते हैं, अब मैं उन्हें फूल कहाँ से लाकर दूं? बेटी, फूल के लिए तुम्हें माली के पास जाना पड़ेगा। वो तुम्हें मन चाहे फूल दे देगा। कुछ फूलों के बीज मेरे पास भी रखे, तुम चाहो तो अपने आंगन में उगा भी सकती हो। बाबा, आप मुझे बीज दे दीजिए, जब तक बीज उगेंगे मैं माली से फूल खरीद लिया करूंगी। अब आरुषि माली से फूल खरीदने लगी। उसके साथ साथ उसके साथ के सभी बच्चे फूल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद उनके आंगन में भी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ गए। उन फूलों की कमाई के पैसे लेकर वह बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, ये पैसे रख लो, आपकी बीमारी में काम आएंगे। लेकिन क्यों बेटी? बाबा, आपने मुझे रास्ता दिखाया है कि मैं फूल बेचकर अपना और अपने साथियों का पेट पाल सकूं। इसीलिए इन फूलों की कमाई पर आपका भी अधिकार है। मुझे लोग पहले भिखारिन कहते थे और अब फूल वाली भिखारिन कहते हैं। बाबा, अब मैं खूब सारे फूल उगाऊंगी और बेचूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। आरुषि घर आ गई। एक दिन उसके माँ बाप उससे फूल खरीदने आए। उन्होंने आरुषि को पहचान लिया। आरुषि के दिमाग में भी उनकी हल्की सी यादें उभर आईं। वे बोले, कहाँ चली गई थी हमारी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज घर पर पूजा है, किसी ने बताया कि फूल वाली भिखारिन अच्छे फूल बेचती है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब तुम ये सब नहीं करोगी, हमारे साथ घर चलो। अब मैं आप लोगों की बेटी नहीं रही, अब मैं फूल वाली भिखारिन और इन साथियों का सहारा हूँ। अगर मैं चली गई तो इन सब का क्या होगा? ठीक है बेटी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। हम भी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आज से तुम्हारे साथ साथ इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी भी है। और फिर आरुषि के पापा ने भिखारी बच्चों के लिए एक संस्था बनाई जहां उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। अब आरुषि भी पढ़ती थी। अब वह फूल वाली भिखारिन नहीं रही।